ने तो हम उसे कहते हैं कि नारद है नारद, जबकि नारद जी का अर्थ होता है जो नारद जी के दर्शन कर लेते हैं उन्हें भगवान नारायण मिल जाते हैं। नारदो देव दर्शनहा, नारद का जिसने दर्शन कर लिया है उसे नारायण के दर्शन हो जाते हैं। बीना बजाते हुए कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच जाते हैं। भोले बाबा समाधि में खोए हुए हैं, समाधि लगी है। और एक बात और, पार्वती मैया के गुरुजी हैं नारद जी। जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो मैया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है कि आइए गुरुजी, बहुत दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए, आखिर आप आते क्यों नहीं हैं आजकल। तो नारद जी ने कहा है, देवी आजकल मैं इसलिए कहीं नहीं जाता कि सबका प्रेम बनावटी हो गया है, सभी का प्रेम स्वार्थी हो गया है, इसलिए मैंने आजकल आना जाना बंद कर दिया है। नारद जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग सब प्रीति। तब मैया ने कहा कि नहीं बाबा, नहीं गुरुजी, सबका प्रेम स्वार्थी हो सकता है लेकिन हमारा और भोले बाबा का प्रेम निश्चल है। हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे यहाँ बनावटी प्रेम नहीं है गुरुजी। नारद जी ने कहा कैसे नहीं है। तो मैया पार्वती ने कहा, गुरुजी कोई भी बात भोले बाबा मुझसे नहीं छिपाते, यहां तक मुझे ये बता देते हैं कि आज मैंने कन्हैया के दर्शन किए हैं, आज राम जी सरकार के दर्शन किए हैं। और तो और सबसे गुप्त बात होती है गुरु मंत्र, जो किसी को नहीं बताया जाता। मेरे स्वामी ने मुझे अपना गुरु मंत्र भी बता दिया है। अब बताओ गुरुजी, हम लोगों का प्रेम कैसे बनावटी है। तब नारद जी ने कहा, एक बात बताई कभी भोले बाबा ने आपको, जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं वो किसकी है। इतना कहकर नारद जी चले गए। मैया को क्रोध आ गया है कि ये बात तो मैंने आज तक ना पूछी है ना उन्होंने बताई है कि आखिर मुन्नों की माला किसकी है जो धारण किए हुए हैं भोलेनाथ। नारद जी जाते हुए भोले बाबा को और समाधि से जगा गए। बोले राम राम। मुस्कुराकर लीला करते हुए नारद जी चले गए। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कुछ तो खिचड़ी पका कर आए हो। नारद जी जाते जाते ये और बोल गए कि मैया याद कर रही है आपको।
जैसे ही अपने भवन में आए, मैया को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। तो पहले के समय में जब पत्नी रूठती थी तो उसके लिए एक अलग कमरा बना था, उसे कहा जाता था कोप भवन। मैया कोप भवन में बैठी है। और आजकल की लड़ाई तो अगर घरे लड़ाई हो रही तो पूरे गांव में पता लग जाए कि फलाने घरे आज लड़ाई भई थी। पहले हमारी माताएं बहनें रूठ जाती थी और अब तो टूट पड़ती हैं। उनका बस चले तो वो लट्ठ से कपड़े ही फोड़ दें। इतना क्रोध आजकल भर गया है। और ये पनवेश्वर जो नाटक और चल